वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इन अनफिल्टर्ड विद अस। मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम, बेबी होने के बाद के जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो जनरली ऑलमोस्ट सभी नई मदर्स फेस करती हैं और मैंने कैसे उनको टैकल किया है। ऑब्वियसली अभी तो मेरा बेबी 3 मंथ्स का होगा, तो जो मैंने अभी तक फेस किया है और मैं उससे कैसे डील कर रही हूँ, और मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। वेट गेन कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरी फुल प्रेगनेंसी में मुझे जहाँ तक याद है 65-66 kgs वॉज द वेट ड्यूरिंग द 9th month एज वेल, सो दैट वाज नेवर एन इश्यू फॉर मी। लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो मेरे पास पहले थी प्री प्रेगनेंसी में, वो बिल्कुल चली गई थी मेरी बॉडी से। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आफ्टर 6 to 8 weeks, क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, आफ्टर 6 to 8 weeks आप वापस से अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे स्टार्ट करके फिर आप बढ़ा सकते हैं अपनी एक्सरसाइजेस जो फोकस करेंगे आपके एब्डोमेन और पेल्विक फ्लोर पे। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करते जाना, कल से प्लस ट्राइंग कि बेबी लैच कर ले और फिर बाद में अलग अलग समय पर जागना। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, सभी मदर्स ये फेस करती हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसके वजह से एक्सरसाइजिंग डिले होती चली गई। वापस से वॉकिंग स्टार्ट करी व्हेन रुद्रांश बिकेम 2 months old and 10,000 steps at one go. I used to walk more than 10,000 some days. तो फॉर मी धीरे धीरे शुरू करना था। स्टार्टिंग में तो 15 मिनट्स भी वॉक करना मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही थी। एंड ऑब्वियसली आई यूज्ड टू वर्क अलॉन्ग विद रुद्रांश इन द कैरियर, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि व्हेन यू वॉक विद द बेबी बिकम्स काम, बिकॉज वो आपकी हार्ट बीट सुन सकता है। और ऑब्वियसली वॉक करना कोलिक में भी हेल्प करता है बेबी को, क्योंकि आप खुली हवा में चलते हो तो बेबी को काफ़ी अच्छा लगता है। Belly was increasing और that was a sign कि now I have to take matters in my own hands. And शुरू में तो there was fear of bleeding और also stitches were there, तो उनके heal होने का वेट करना वगैरह। तो nowadays because of advanced techniques and everything, आप बहुत जल्दी सी सेक्शन के बाद एक्सरसाइजिंग शुरू कर सकते हो। तो massages I started in the early stages only. It recovered the loose muscles in the abdomen area और strength went for a toss really। सच में वो अभी भी ऐसा लगता है कि वो पूरा वापस से रिकवर होने में तो बहुत समय लग जाएगा। बट वन ग्रेट थिंग दैट आई डिड नॉट डू was कि I did not completely took bed rest exam। ऐसा I used to do थोड़ा सा यहाँ वहाँ mobility I used to keep, because थोड़ा सा भी मुझे ऐसा डर था कि अगर मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट हो गया, बिकॉज बेड रेस्ट होने पे क्या होता है ना, यू स्टार्ट गेटिंग यूज टू इट। एंड मुझे ऐसा डर था कि आई डू नॉट हैव टू बिकम बेड रिटन एंड फिर बाद में यू जस्ट कीप ऑन ईटिंग। वो मुझे नहीं करना था। ऑब्वियसली ईटिंग से याद आया, ईटिंग हेल्दी, माय गॉड, ईटिंग हेल्दी इज़ गुड आई नो, बट ईच एंड एवरी जिससे कॉल पे बात करो वो एडवाइस देने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम दैट। अर्लियर जो मैं खाना खा लेती थी प्री प्रेगनेंसी में, वही खाना मुझे अभी खाने पर ब्लोटिंग हो जाती थी। ये सारी प्रॉब्लम्स अभी भी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए मुझे वही डर था कि मैं वापस से कब अपना नॉर्मल खाना सब रूटीन पे आ पाऊँगी, बिकॉज डॉक्टर टोल्ड कि आप जितना अच्छा खाओगे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। अच्छा, to eat things which will increase your milk supply, olive, shatavari, karela and papaya and things like these. And initially the breastfeeding in itself was a challenge for me, but then धीरे धीरे करके I took the efforts for it, and nobody who is a first time mom, breastfeeding is a challenge which nobody talks about। वो ऐसे सब लोग करते हैं जैसे मम्मी बन गए हो तो ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको जैसे आ ही जाएगा अंदर से। ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग सीखते हैं हम धीरे धीरे, कैसे करना है, कैसे कराना है, दी बेबी, दी साइजेस एंड दी लैचिंग एंड दी स्लीपलेसनेस एंड दी बेबी क्राइंग एंड एवरीथिंग। तो बहुत कुछ है। उसके बाद टमी बाइंडिंग, यस, टमी बाइंडिंग एक चीज़ है जो मैंने शुरू करी धीरे धीरे। टमी बाइंडिंग आप अपने डॉक्टर से पूछ के और उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही शुरू करना है हमेशा। इट इज़ एडवाइजेबल ओनली इफ़ यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स लाइक बैक एक्स और समथिंग लाइक दैट, फिर आप टमी बाइंडिंग शुरू कर सकते हो। टाइप क्लॉथ, नॉट टाइट, आप ज़्यादा टाइट भी बाइंड नहीं करें, क्योंकि सिजेरियन भी एक मेजर ऑपरेशन है। तो सिजेरियन एवरीबडी टेल्स
आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से कैलोरीज तो बर्न हो जाती हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है, कैलोरीज बर्न हो जाती है, जो भूख लग रही है, द हंगर विच कम्स अलॉन्ग विद ब्रेस्ट फीडिंग, माई गॉड, आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दैट। मतलब ऐसा हो जाता है कि आप नहीं खाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एकदम से योर बॉडी बिकम सिवियरली डिहाइड्रेटेड, एकदम से आपको बहुत सारा पानी पीना है, एकदम से आपको बहुत सारा खाना खाना है, जो आ रहा है सामने वो खाना है, ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी कैलोरीज ब्रेस्ट फीडिंग से बर्न नहीं होती उतना तो हम लोग खा पी के वापस से और बढ़ा लेते हैं। फिर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा घी और ये सारी चीज़ें ना खाएं, पर ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स और बड़े सब कहते हैं घी खाना है, उससे ही स्ट्रेंथ आती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, जो घर के बड़े हैं हमारे, ऑब्वियसली मेरी मम्मी वगैरह, तो उनकी और डॉक्टर्स की एडवाइस तो बिल्कुल ही मिलती नहीं है। तो इट इज़ लाइक इट्स ऑलवेज अ वॉर बिटवीन दी एल्डर्स ऑफ द हाउस एंड दी डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स इसको भी ना उसको भी ना, एंड घर वाले यार लाइक आप ये भी खाओ वो भी खाओ, बिकॉज आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको ब्रेस्ट फीड करना है। नेक्स्ट इज द बिगेस्ट जोक, अगर आप भी न्यू टाइम मॉम है तो क्या आपने ये जोक सुना है, स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स। इट्स अ जोक, सच में। हाउ कैन यू स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स? क्योंकि कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन थोड़ी है कि अभी स्विच ऑफ किया अभी सो गए, स्विच ऑन किया अभी आप उठ गए। और ऑब्वियसली इफ द बेबी स्लीप्स देन दैट इज द ओनली टाइम दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ, कि आप कुछ कर सको। आपका बेसिक काम जो होता है थोड़ा थोड़ा सा, वो भी आप तभी करोगे जब बेबी सोया है। तो फिर हाउ डेज व्हेन seriously when we feel disoriented, almost not recognizing ourselves in the mirror of our मतलब disheveled look, एकदम ऐसे बिखरे हुए बाल, ऐसा चेहरा, ऐसा लगता है कितने सालों से ऐसे नहाए धोए नहीं है टाइप्स, ऐसी हालत हो जाती है। तो इसीलिए तो today what I tried was to begin with baby steps, of course, with the help of my family members, obviously, so grateful, so blessed, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे तो बेबी को कौन देखेगा जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। सो टुडे आई स्टार्टेड विद दी स्लो एक्सरसाइजेस। आई डिड दी एक्सरसाइजेस बाय सीइंग द चैनल प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम टीवी, आई गेस ये नाम है। धीरे धीरे मैंने शुरू करी है एक्सरसाइजेस, और 15 मिनट करने पर ही मुझे तो ऐसा हो गया था एकदम ब्रेथलेसनेस। Where is that body which used to do exercises for so long and did not get tired? My God, कब होगा सब कुछ पहले जैसा पता नहीं। स्लोली मैं शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे, और रूटीन बनाने की मैं कोशिश करूँगी। रूटीन क्या पता, विद बेबी देर आर नो टेम्पलेट्स, क्योंकि किसी दिन आप सोचे कि आज बेबी 5 घंटा सो गया है, मैं अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेती हूँ दूसरे दिन का। माई गॉड, दी वेरी नेक्स्ट डे दी बेबी विल नॉट इवन स्लीप फॉर हाफ एन आवर एट अ स्ट्रेच। तो देर इज़ नो टेम्पलेट इन द सेंस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दिस इज़ डे 1 ऑफ आई डू नॉट नो। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 21 डेज में एक साथ कर पाऊँ, बिकॉज ऐसा बोलते हैं 21 डेज तक आप जब कुछ करते हैं तब वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो वापस से इसे हैबिट बनाना है मुझे। ऑब्वियसली मैं धीरे धीरे अभी वर्ल्ड सभी चीज़ के लिए सुविधाएं हैं, सब है, इतने अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इन सब के बावजूद जब मुझे ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेस कर रही हूँ, या फिर मुझे फेस कर रही हूँ जब एक थिंग, मतलब मुझे ऐसा कई बार लगता है यार कितना बड़ा टास्क है। तो वो लोगों को, वो फीमेल्स को जो ये सब कुछ कर रही हैं, प्लस दी फीमेल्स जिनको बिल्कुल एक रेस्ट डे भी नहीं मिलता, वो बेबीज़ के साथ ही काम पे भी जा रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, उनको तो कूडोज, सीरियसली सैल्यूट है आप लोगों को। बट ठीक है, धीरे धीरे दिस इज़ माई जर्नी। मैं अपनी बॉडी को वापस से पहले जैसी शेप में, स्टेट में लाना, सो लेट्स सी मैं कितने दिन कर पाती हूँ।